इसे आगरा दरवाज़ा भी कहते हैं। ये अकबर ने बनवाया था ये सारा महल, आप देख रहे हैं वो किला, और ये फतेहपुर सीकरी के नाम से मशहूर है। आज भी जो पूरा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे हम जाते हैं फतेहपुर सीकरी का, उसके लिए यही एक एंट्री है। यहाँ बहुत सारे आपको साइड में होटल्स वगैरह नज़र आएंगे। जो भी लोग आगरा आते हैं आमतौर पे साथ में ज़रूर कवर करते हैं फतेहपुर सीकरी, क्योंकि बिना फतेहपुर सीकरी के आगरा की विज़िट आपकी अधूरी है लगभग। और ये पूरा कवर करने में लगभग आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। इसे बनवाया गाइड की सुविधा भी उपलब्ध है अंदर आपको, जो पूरी विस्तृत तरीके। सीकरी अकबर का राज पैलेस है, रानी मिनिस्टर और अकबर के महल बने। मगर फतेहपुर क्या है सर, एक धार्मिक जगह है। वहाँ चिश्ती की दरगाह, मस्जिद और बुलंद दरवाज़ा आपको दिखाएंगे सबसे लास्ट में। सीकरी का सबसे पहला पॉइंट आपने अभी बाहर मिस किया, जिसको बोलते हैं दीवाने आम, यानी कि पब्लिक कोर्ट। अकबर के ज़माने में जनता दरबार लगता था। बीच में 5 गेट वाला एक चैम्बर था सर, वहाँ अकबर उसके 9 रत्न थे, 9 मिनिस्टर उस चैम्बर के अंदर बैठते थे। मगर जो गार्डन था वहाँ अकबर की प्रजा यानी कि आम जनता बैठती थी। बादशाह अकबर आम जनता की परेशानियाँ सुनते थे और वहीं बैठकर फैसला सुनाया करते थे, इसलिए जगह को दीवान आम पब्लिक कोर्ट कहते हैं। मगर अकबर के ज़माने में एक खासियत थी सर, गुनहगार लोगों को फांसी देने की सज़ा नहीं थी। उस ज़माने में हाथी था अकबर के पास, जो राजा मान सिंह ने दहेज में दिया था। हाथी का नाम हिरन था। छोटे वाले गार्डन के अंदर एक रिंग लगा हुआ है, स्टोन का रिंग गड़ा हुआ है, जो हाथी गुनहगार बंदे को सूंघकर पहचान किया करता था। अगर गुनहगार है तो पैर से कुचलकर मारता था, अगर गुनहगार नहीं सूंघकर पैर से हटा दिया करता था। हाथी की जब डेड हो गई, उसकी समाधि एक जंगल में बना दी है, जिसको हम लोग एलिफेंट टावर कहते हैं सर। ये छोटे छोटे जो रूम दिख रहे हैं आपको सर, ये किसी के रहने की जगह नहीं, ये सिक्योरिटी गार्ड रूम, क्योंकि अकबर के यहाँ सिक्योरिटी खड़ा होने का जगह था। कोई भी फोर्ट नहीं बनाया अकबर ने। आगरा फोर्ट, दिल्ली फोर्ट, लाहौर फोर्ट है, ये तो एक पैलेस था। और क्यों बनाया था? क्योंकि अकबर के पास में औलाद नहीं थी, बेटा नहीं था। अकबर को चिश्ती गुरु के आशीर्वाद से बेटा मिला था, उसकी खुशी में ये पूरा ही मोन्यूमेंट बनाया गया है सर। ये सामने एक प्लेन चबूतरा नजर आता है जी, ये तोलादान की जगह है। तोलादान समझते हो? हाँ, जितना वेट होता है उतना गोल्ड चढ़ाते हैं। 1570 में जहांगीर का जन्म हुआ था। 1582 में 12 साल में ये पूरा ही किला कंप्लीट हो गया था सर। उसके 1582 में ही लास्ट में बेटे का तोलादान किया था अकबर ने अपने का। सोने चांदी के सिक्कों में तोड़कर वो सोना चांदी गरीब लोगों में बांट दिया था। तो हम लोग इस जगह को तोलादान की जगह कहते हैं। ये बिल्डिंग 2 मंजिला वहाँ से एंट्री है। इस बिल्डिंग का नाम तो दीवाने खास कहते हैं, यानी सर आज के ज़माने का पार्लियामेंट हाउस। अकबर उसके 9 रत्न थे, 9 मिनिस्टर्स यहाँ बैठकर सीक्रेट मीटिंग करते थे। इसको दीवाने खास भी कहते हैं, इसको इबादत खाना भी कहते हैं। मगर अंदर से एक मंजिला दिखाई देगा आपको। देखिए बहन जी, 2 मंजिला दिखता है ना बाहर से, अंदर से एक मंजिला। तो ये सारे रास्ते भले, वहाँ से जाने का रास्ता है, लॉक किया है। सारी जगहें गवर्नमेंट ने सर बंद कर रखी है। वैसे तो इसको दीवाने खास कहते हैं, क्योंकि दीवाने खास पार्लियामेंट हाउस था। अकबर उसके 9 मिनिस्टर यहाँ बैठकर सीक्रेट मीटिंग किया करते थे। मगर इसको दूसरा नाम इबादत खाना भी दिया है सर, क्योंकि शहंशाह अकबर इस पिलर के ऊपर बैठकर इबादत किया करते थे। इस पिलर के ऊपर सारे मजहब और सारे धर्म की चिन्ह बने। सबसे ऊपर गेट वाला क्रिश्चियन, नोटिस फ्लावर हिंदू, कांच वाला ब्रिटिश, लास्ट में सुराई का डिजाइन है, जिसको उस जमाने में बोलते थे उमर तैयार। सारे मतलब और सारे धर्म के चिन्ह क्यों बनाए? क्योंकि यहाँ बैठकर अकबर ने धर्म की स्थापना की थी। इस धर्म का नाम दीन इलाही कहते हैं। मगर वो धर्म कुछ टाइम चला, उसके बाद खत्म हो गया। जाने का रास्ता एक वहाँ से बताया मैंने, एक यहाँ सारी जगह बंद। घुमा दीजिए, फोटो निकालो।
और अब हम अंदर जा गए हैं खजाना महल के। ये कुछ खजाना महल के बारे में लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। 3 कमरों का एक भवन है और ये डोर लॉक्ड है। और हमारे पास बेटा सर तो पहला युद्ध फतेहपुर सीकरी के अंदर किया, पहला हिंदुस्तान के अंदर पहला युद्ध राणा सांगा से बाबर को पानीपत के अंदर पहला युद्ध किया था इब्राहिम लोदी ने। हाँ 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 इब्राहिम लोदी को पानीपत के अंदर हराया, इस जगह को जीता। उसके बाद दूसरा युद्ध किया, मगर मुझे ये बोलते हैं क्या होते मुगल बादशाहों को आने का कोई मकसद था ही नहीं सर, क्योंकि मेन चीज़ ये थी कि अपनी फूट खुद को खुद लुटाती है। सबसे मेन चीज़ क्या थी, बाबर को बुलाने वाले कौन थे? राणा सांगा थे, जो मेवाड़ के महाराज थे। ओहो राणा सांगा ने युद्ध करने के लिए बाबर को बुलाया कि पानीपत युद्ध करेंगे, आपको वहाँ का वो सिपह जगह सलार आपको दे देंगे, ठीक है। मगर ये नहीं पहुंचे, बाबर ने अकेले युद्ध किया राणा सांगा वो पानीपत के अंदर, उसको हराने के बाद उस जगह को जीता। मगर ये नहीं पहुंचे तो 1527 में 1 साल के बाद ही राणा सांगा के ऊपर भी युद्ध कर दिया। ओहो, जिसने बुलाया उसी को ही। क्योंकि सर वो ये नहीं पहुंचे। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है खानुआ। खानुआ युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच। बाबर ने जगह को जीतने के बाद नाम रखा फतेहपुर, वो मेवाड़ के महाराज थे। अच्छा मगर उनकी हुकूमत यहाँ तक थी। जीतने के बाद नाम तो फतेहपुर रखा था, मगर गांव सीकरी था, इसलिए दोनों को कंबाइन कर फतेहपुर सीकरी नाम बाबर ने रखा है। वो तो जीत कर चले जी। गए, किला अकबर ने बनाया सर। अच्छा ये पूरा खाली मैदान जो दिखता है अकबर के ज़माने का लेक था, मोती झील। उस लेक से टच होने के बाद ठंडी हवा थी, पानी सूख चुका है, किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं। ये बहन पानी का टैंक था जो मैंने आपको बताया। एक ही टैंक नहीं है, फतेहपुर सीकरी 9 किलोमीटर के एरिया में है सर। ऐसे 52 टैंक थे, कुछ टैंक थे, कुछ बावड़ियाँ थी। मगर क्या था, पहले पानी की कमी थी, पहाड़ी इलाका था, तो ऐसे टैंक बनाए जाते थे। मगर कुछ खत्म हो गए, कुछ बाकी आज। एक यहाँ से आपको टावर दिखाई दे रहा होगा सर, मीनार वो दूर मीनार। हाँ 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 नजर आ रहा है। वो अकबर की हाथी की हिस्ट्री जो मैंने उधर से देखो कहाँ? उधर से। अच्छा वो कहाँ? सर अकबर के हाथी की हिस्ट्री मैंने आपको बताई, जो गुनहगार बंदे को पैर से कुचलकर मार दिया करता था, वही हाथी की समाधि है। हम लोग जब हाथी की जब डेड हो गई, उसकी समाधि उस जंगल में चला जाएगी। उसके ऊपर जाने में 7 महारानी जोधाबाई 3 आइटम दहेज नहीं मिले थे। पैसा रखने की जगह तो थी बहन, मगर पेपर मनी नहीं थी, कॉन्स मनी हुआ करती थी सर। 3 चीज का पैसा था, गोल्ड सिल्वर कॉपर, सोना चांदी और तांबा। आइए वो दिखाता हूँ। 1 2 3 तीनों बिल्डिंगें यहाँ पर पैसा रखने के बॉक्स बने हैं। हर एक बिल्डिंग के अंदर 8 है सर। तो 3 बिल्डिंगें 24 दराजें अंदर से एम्प्टी हैं। जी मैडम, ये ऐसे स्टोर लगा दिया जाता था पहले। ऐसा रखने की जगह को नाम को खजाना महल रख दिया। इसका दूसरा नाम भी है सर आंख में चोरी, समझते हैं? कूड़ा पड़ा है। हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन, मगर क्या था, क्रिश्चियन भी थी। हाँ वो रानी मुस्लिम रुकैया बेगम रुकैया। थी, सेकंड रानी क्रिश्चियन मरियम थी, तीसरी हिंदू रानी जोधाबाई थी, मगर 3 का जिक्र होता है, चौथी रानी भी थी जिसका नाम सलीमा बेगम था। अच्छा हाँ। सर इसको आंख में चोरी इसलिए कहा जाता है, टीवी मोबाइल नहीं था, अकबर अपनी रानियों के साथ मनोरंजन करने के लिए लुका छुपी गेम खेलते थे। वो यहाँ से दिखाई देता है। बिल्डिंग के चारों साइड में गैलरियां बनी हुई हैं। लास्ट में गैलरी सर, बीच में गैलरी है, बीच में गैलरी है, लास्ट में गैलरी है। मगर यहाँ दरवाजे भी थे सर, चंदन की लकड़ी के दरवाजे थे। मगर भरतपुर यहाँ से राजस्थान का पहला जिला पड़ता है। वहाँ के उस जमाने में महाराज थे राजा सूरजमल, जो सारे दरवाजों को निकाल कर ले। क्योंकि अनपढ़ बादशाह था, छोटे कद का बादशाह था, मगर क्या था, तकदीर का बुलंद था। क्योंकि उसकी तकदीर से उसको 9 मिनिस्टर ऐसे मिले थे जो बादशाह अकबर को अकबर द ग्रेट कहला गए। क्योंकि खुद की काबिलियत पर इतना ऊंचा नहीं पहुंच सकता कोई, सबके साथ अच्छा नाम जब तक ना हो। जी जनाब। ये जनाब छोटा सा जो बिल्डिंग दिख रहा है आपको, हाँ। देखने में हिंदू मजहब में शादियों के लिए मंडप बनाया जाता है, मगर ये शादियों का मंडप नहीं, सिर्फ देखने में लगता है। ये अकबर के एक राज ज्योतिष के बैठने की जगह है। अकबर के एक राज ज्योतिष का नाम था सर पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास जी यहाँ बैठकर उस जमाने में भविष्यवाणी किया करते थे। जैसे बादशाह अकबर रात में सो गए सर, कोई सपना दिखता था तो सुबह के टाइम पंडित जी के पास वो भविष्यवाणी पूछने आया करते थे। अकबर का हाथ देखकर पंडित जी उनकी भविष्यवाणी बताया करते थे। और सर बादशाह के सामने झूठी भविष्यवाणी तो कोई कर ही नहीं सकता। पहली बार एकराव से स्टोन जो लगा है सर, साउथ मंदिर का डिजाइनिंग है। साउथ के अंदर जो मंदिर होते हैं उनके अंदर, साउथ के अंदर जो मंदिर होते हैं उनके अंदर ही ये डिजाइनिंग होती है भाई। मगर इसको हम लोग जैन आर्किटेक्चर कहते हैं। पूरा 1 पीस है, विदाउट जॉइंट, रियल स्टोन। देख कर आना भाई नीचे ना।
उस जमाने का हॉस्पिटल है। क्योंकि मुगल बादशाहों के ज़माने में खासियत क्या थी कि लेडीज़ लोगों को इस किले से बाहर जाने के लिए परमिशन नहीं था। उनके लिए 3 चीज़ें इस पैलेस के अंदर बनाई गई थी, हॉस्पिटल, मदरसा और मीना बाजार। मदरसा भी था। जी जनाब, ये सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है आपको, आधा बिल्डिंग गिर चुका है, टूट चुका है। अकबर के ज़माने में इस जगह का नाम था हकीम हाउस, मगर हम लोग आज के ज़माने में हॉस्पिटल कहते हैं। अकबर ने यहाँ लेडीज हकीम वैद रखी थी जो बादशाह अकबर की फैमिली को जड़ी बूटी दिया करते थे। सर गार्डन के अंदर ही जड़ी बूटी उगाई जाती थी यहाँ। अच्छा। जो बाउंड्री है वहाँ, उसके पीछे काफ़ी टॉयलेट बाथरूम बने। यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड रहते थे उनके लिए अलग से टॉयलेट बाथरूम बनाए गए। मैडम जी सामने बड़े बड़े पेड़ नजर आते हैं आपको, वहाँ पर एक मार्केट लगती थी जिसका नाम था मीना बाजार, जो लेडीज ही लगा। जी मैडम जी, मार्केट कुछ लड़कियों जैसे लेडीज लोगों के लिए परमिशन थी मार्केट लगाने की। वैसे तो पैलेस के अंदर लोकल बंदे की परमिशन ही नहीं थी, मगर जिनके लिए परमिशन थी वो मार्केट लगाने आती थी। रानियाँ और दासियाँ खरीदारी के लिए आती थी। इस मीना बाजार के अंदर किसी भी जेंट्स की परमिशन अलाउड नहीं थी सिवाय अकबर की, वो भी भेष बदल कर आया करते। ये पंचमहल क्लासरूम और चौपड़ आपको इस साइड दिखाई। दिखाई देगा बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से इस बिल्डिंग को पंचमहल को बनाया गया है। 5 स्टोरी ये पंचमहल कहते हैं। पिलरों की सपोर्ट पर इसलिए इसको हवा महल कहते हैं। इस बिल्डिंग को अकबर ने रानियों के मनोरंजन करने के लिए बनाया था। फर्स्ट रानी, पहली रानी मुस्लिम थी, नाम रुकैया बेगम था। वो टर्किश थी और टर्की सुल्ताना भी कहते हैं, और अकबर के बचपन की फ्रेंड भी थी, मगर थी वो मुस्लिम रानी जो ऊपर टॉप से ईद और रमज़ान का चांद देखा करती थी। हिंदू रानी जिसका नाम जोधाबाई था सर, जयपुर का रहने वाली थी। राजा मान सिंह की बहन थी, राजा भारमल की बेटी थी, मगर वो थी हिंदू रानी जो ऊपर टॉप से करवा चौथ का चांद देखती थी और सुबह के टाइम सूरज को जल चलाया करती थी। एक रानी कृष्ण थी, नाम था मरियम, पुत्रकाल गोवा के रहने वाली थी, जिन नाम था मरियम, मगर वो कृष्ण रानी थी जो चंदी रात में इस बिल्डिंग के टॉप पर हवा खाने जाती थी। इसको बोलते हैं हवा महल। पूरी बिल्डिंग की सपोर्ट अकबर ने पिलरों के ऊपर बनवाई थी सर, क्योंकि हवा के कारण। इस बिल्डिंग के अंदर 176 पिलर है, 176। सबसे नीचे आर्किटेक्ट भी बड़े उनके नाम ही होंगे। हाँ जी, काशिम का सबसे ऊपर नाम है। ये सामने जो है 84 84 रूम है, उसके ऊपर 56 56, उसके ऊपर 20 20, उसके ऊपर 12 12, उसके ऊपर 4 4, तो टोटल पिलर 176 है। इसी को पंचमहल हवा महल का नाम दिया है। ये सर जी उस ज़माने की पाठशाला है, मदरसा स्कूल, यानी आज के ज़माने का गर्ल्स कॉलेज कह सकते हैं। यहाँ लड़कियाँ कौन थी सर? रानियाँ, दासियाँ, मिनिस्टर, सिक्योरिटी गार्ड, सिर्फ उनकी लड़की पढ़ा करती, मगर पढ़ाने वाले टीचर भी कोई लोकल नहीं थे। अकबर के मिनिस्टर थे जिनका नाम अबुल फजल कहते हैं। अच्छा, इन्होंने अकबर का इतिहास लिखा है सर, आईना अकबरी अकबर नाम। दोपहर के बाद यहाँ लड़कियों को नीचे पढ़ाया करते थे, ऊपर इसके बुक रखने की जगह थी। अकबर पलेंगू बादशाह नहीं, अकबर पलेंगू बादशाह नहीं, अनपढ़ बादशाह थे। नाम लिखना भी लास्ट में अकबर को जोधाबाई ने सिखाया। महाभारत देखा? हाँ। शकुनी मामा का नाम सुना है? हाँ। एक गेम खेलते थे, हाँ। इसको उस जमाने में चौपड़ पाशा दावा कहा जाता था, मगर हम लोग उस जमाने के गेम को आज बोलते हैं कोट 25। देखने में लूडो की तरह दिखाई देगा। हाँ, बहुत जोधाबाई यहाँ वो गेम खेला करती थी। अकबर उसकी रानी सिंहासन पर बैठ जाया करती थी। जमीन पर जो बॉक्स दिखते चारों साइड, हाँ हाँ ये रहे सर, बोटियों की जगह दासियों को रंग बिरंगी ड्रेस पहनाकर मोहरे बनाकर इनके अंदर खड़ा किया जाता था। अच्छा। पाशा फेंकते थे, जो नंबर आता था वो नंबर का दासी एक खाने से दूसरे खाने तक डांस करती हुई जाया करती थी। तो सर अकबर रानियों का यही चौपड़ गेम खेलने की जगह इसको 25 कहते हैं। ये जगह आप लोगों ने फिल्म देखा शाहरुख खान का परदेश? हाँ हाँ, फिल्में तो बहुत बनी है, मगर शाहरुख खान का परदेश फिल्म का जो लास्ट एक गाना हुआ था ना सर, नहीं होना था नहीं होना था लेकिन हो गया, वो गाना यहाँ बैठकर गाया गया था। अच्छा। मगर अकबर ने इस जगह को शाहरुख खान या फिल्मों के लिए नहीं बनाया था सर, अकबर ने तानसेन के लिए बनाया था, जो उस जमाने के बहुत बड़े गायक और संगीतकार थे। यहाँ बैठकर तानसेन ने उस जमाने में दीपक राग गाया था, जिनकी आवाज़ से दिए जल गए थे। यहीं पर बैठकर मेघ मल्हार गाया था, मगर इसमें भी एक रीज़न है सर, कहते हैं मेघ मल्हार वैजू बाबरा ने गाया था, क्योंकि वैजू बाबरा ने मेघ मल्हार नहीं गाया था। तानसेन ने जब दीपक राग गाया था वो गाना इतना गर्म था, अगर तानसेन के सामने मेघ मल्हार ना गाया जाता तो वो हो सकता फट जाता, क्योंकि तानसेन उस जमाने के बहुत बड़े गायक थे और उस गाने को गाने पर बहुत गर्म हो गए थे। मगर उनके पास उनकी एक बेटी थी, उनकी बेटी ने मेघ मल्हार गाया था। जब बारिश हुई थी तो उनका दिमाग और शरीर भी ठंडा हुआ, तो मेघ मल्हार गाने से बारिश हुई, वो दिए बुझ गए थे। हम लोग अनूप तालाब तो इसलिए कहते हैं, आज तो पानी भरा है सर, उस जमाने में गुलाब जल बनते थे। अच्छा। गाना यहाँ तानसेन गाते थे, उस जमाने में अकबर वहाँ बैठते थे, बीच में साइड में मिनिस्टर लोग बैठते थे, ऊपर उसकी रानियाँ और दासियाँ तानसेन का प्रोग्राम देखते। मगर पहले ज़माने में पर्दा सिस्टम था सर, आज पर्दे वगैरह नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद देख रहे हैं चीज वगैरह लटकी थी। जी जनाब, सामने छोटा बिल्डिंग मुस्लिम रानी का है, तब के मुस्लिम और क्रिश्चियन रानी का यहाँ पर रहने का कोई सिस्टम ही नहीं था, वो सिर्फ कभी कभी आया करती थी। वो रहती थी आगरा, क्योंकि जब उनको जोधाबाई से बेटा मिल गया था तो थोड़ी सी चिड़सी हो गई थी, वो आगरा कोटी रहती थी। मगर जोधाबाई ने 16 साल का वक्त गुजारा है। शिकरी तो सिर्फ 4 साल ही रहे, क्योंकि ये राजधानी भी 4 साल रहा है, इसको 12 साल तो बनने में ही लगा। जबकि जोधाबाई रहती थी रंग महल के अंदर, जो दरगाह के जस्ट पीछे है। यहाँ सलीम चिश्ती परिवार के लोग आज भी रहते हैं। पहले आपको शीश महल दिखा दूँ।
ज़माने में शीशे लगे थे, आज शीशे वगैरह कुछ दिखाई नहीं देंगे, मगर बिल्डिंग आगे देखोगे तो सबसे महंगा दिखाई देगा। सब कार्विंग बहुत किया हुआ है। जिगजैग पर्शियन डिजाइनिंग, ये कुछ फ्रूट है, अनार है, अंगूर है, अंजीर है, बहुत पर लोटस फ्लावर बने हैं। तो ये आज तो करना आसान हो सकता है क्योंकि लाइट और मशीन है, उस जमाने में ही नहीं था। छेनी थोड़े से एक एक पत्थर को तराशा गया था, तो एक एक पत्थर को चुन कर यहाँ लगाएंगे। पानी कहाँ से मिलते हैं? बेटा पानी बारिश का भरा जाता है, सिर्फ बारिश होगी तो भर जाएगा, और मौसम खराब वैसा रहता है तो खुद ब खुद सूखता जाता है, जमा हो जाता है। पहले गुलाब जल था। सबसे छोटा और सबसे महंगा बेड, मगर यहाँ दराज जो है ना चारों साइड में, इनके अंदर ही गिलास लगे थे शीशे, जिससे कि एक ऑयल वाला दिया जलाया करते थे, चारों साइड आपको रोशनी से दिए ही दिए नजर आते थे। छोटे छोटे हॉल नजर आएंगे सर। अकबर के जमाने में यहाँ कुछ नायाब नगीने और डायमंड हुआ करते थे, जिनको ब्रिटिश लोग निकाल कर ले, मगर ये था हिंदू रानी, मुस्लिम रानी का महल हिंदू रानी का स्वास्तिक बना है, क्योंकि सर बादशाह अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना भी की थी और इस दीन इलाही धर्म को माना भी था, इसलिए मुस्लिम रानी के महल के अंदर हिंदू डिजाइनिंग बनाया, हिंदू रानी के महल के अंदर मुस्लिम डिजाइनिंग दिखाई। ऊपर तक इस डिजाइन स्टार है, 4 दरवाजे, चंदन की लकड़ी के दरवाजे, सारे दरवाजे टूट चुके हैं। भाई वहाँ सामने कुछ पंछी दिखाई देंगे, पंछियों की गर्दनें क्यों कटी हैं? इसकी रीजन 2 है। एक रीजन तो बताता हूँ कि उस जमाने में इनकी आंखों के अंदर डायमंड वगैरह लगे थे, जिनको ब्रिटिश लोग निकाल कर ले गए। एक कारण ये भी था क्योंकि हम लोगों की मजहब में जानदार तस्वीर हराम की, हम उसकी फोटो खुद के घर में नहीं लगा सकते। तो जब जमाना औरंगजेब का आया तो हो सकता है उन्होंने भी करवाया। आपने दुनिया में कितनी दरगाह है? हिंदुस्तान की तो बात खैर हिंदुस्तान में तो बहुत ही है, नहीं हमने दुबई में भी देखे हैं और आपका अबू धाबी में भी बहुत दरगाह है। हाँ। और एक दरगाह एक ही जगह होगी, दूसरी उसके नाम की नहीं होगी। अब देखिए एक चीज़, सबसे बड़ी दरगाह हिंदुस्तान की अजमेर शरीफ है, जिनका नाम है हज़रत मुइनुद्दीन चिश्ती। फतेहपुर सीकरी के अंदर दरगाह है जिनका नाम है हज़रत शेख सलीम चिश्ती। हाँ हाँ। और दिल्ली के अंदर दरगाह है जिनका नाम है हज़रत निज़ामुद्दीन चिश्ती। मगर चिश्ती एक सिलसिला है, मगर दरगाह एक बंदे की एक ही जगह। खाना रखा जाता था। और ये सामने जो आप आगे देख रहे हैं डाइनिंग हॉल। हाँ, इसमें खाने का सामान रखा जाता था। और उस जमाने में कोई मेज या टेबल नहीं होती थी, उस जमाने में नीचे बैठ करके लाल कपड़ा बिछा करके अकबर और उसकी खास रानियाँ यहाँ पे नीचे खाना खाया करती थी। अकबर बेडरूम है, क्या है? अकबर का बेडरूम है। अच्छा। समर पैलेस से ऊपर विंटर पैलेस से, मगर ऊपर जाने के सारे रास्ते लोग मगर समर पैलेस है, क्योंकि सर रोज गार्डन यानी गुलाब जल का थोड़ा थोड़ा पानी जमीन तक भरते थे, ये रूम ठंडा और खुशबूदार रहता है। ये अकबर का बेड है, बेड पर चढ़ने के लिए के बराबर से चंदन का लकड़ी का गलती से करवट से गिर गए तो इसका नाम रखा था ख्वाब का, यानी आज के ज़माने में सपना देखने की जगह। मगर रानी अकबर की मिल्ले अकबर के बेडरूम तक आती थी, जिससे गेट बनाया था मुस्लिम रानी की उस साइड में, रुपैया बेगम के लिए। हिंदू रानी की ये रास्ता बंद खुला हुआ, इस साइड में छोटा गेट है, मगर यहाँ से रानी अकबर के मिनिस्टर सिक्योरिटी गार्ड जो भी मिलने आते थे छोटे गेट से सर झुकाकर आते थे, एक्सपेक्ट करते थे सर झुका, इसीलिए छोटा गेट होगा। अकबर की हाइट भी कम थी मैडम, छोटे कद के बादशाह थे। अकबर की हाइट 5 फुट 3 और 4 इंच के बीच में थी, इसलिए सारी बिल्डिंगें ही छोटी बनाई अकबर ने। आगे जोधा महल, मरियम महल और जोधा का रसोई खाना दिखाया।
किचन तो एक वेज था और एक नॉन वेज था। सामने जोधाबाई का किचन है मैडम। अच्छा महारानी जोधाबाई राजस्थान की थी, राजपूत थी, वो शुद्ध शाकाहारी थी। ये ऊपर का बंद क्यों कर कैसा का? बेटा ताकि लोग फिर जाते हैं, खुला हुआ है, ये जाने का रास्ता था सिर्फ। रानियाँ दासियाँ रानियाँ वगैरह यहाँ सांस्कृतिक का प्रोग्राम चल रहा है। नहीं, अभी के लिए बंद किया हुआ सही है। ने हाँ, बंद किया अब तो हुआ है। गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है ना। आप देखो अभी दिखाऊंगा किस वजह से बंद किया। तो मैडम जी जोधाबाई राजस्थान की थी, राजपूत थी, वो शुद्ध शाकाहारी थी, उनके लिए शुद्ध ये वाली खाना हाँ वहाँ दासियाँ बनाया करती थी। जिस दासी का रानी को खाना पसंद आता था, कभी न कभी गोल्ड का कान का झुमका गिफ्ट इनाम दिया करती थी। और झुमका पहनने का शौक भी था जोधाबाई को सर। वो विंडोज दिखते ना तो जी, उसके जस्ट ऊपर देखो झुमका डिजाइनिंग बना हुआ है 156 डिजाइन। हाँ हाँ हाँ। ये मैडम जी मुस्लिम क्रिश्चियन रानी का किचन था, नॉनवेज किचन था, मगर यहाँ कभी कभी खाना बनता था क्योंकि वो रहती थी आगरा फोर्ट। जब कभी आती थी तो यहाँ पर उनके लिए खाना बनाया जाता था। जिस बिल्डिंग के अंदर आप खड़े हैं ये रानी मरियम का पैलेस है। इसको बोलते हैं सर गोल्डन हाउस, सुनहरा मकान। अकबर के ज़माने में कलरफुल पेंटिंग थी, मगर आज पेंटिंग दिख रही है, उस जमाने में पेंटिंग नहीं। आज पेंटिंग नहीं दिख रही है। अकबर के ज़माने में पेंटिंग थी, मगर आज पेंटिंग की छाप दिखाई देगी आपको। जैसे कि पैलेस दिख रहे हैं, हाउस, ये हाथी एलिफेंट, कुछ ब्लू पेंटिंग के अंदर लिखा है सर। और इसे ना उर्दू है अरबी पर्शियन है, क्योंकि भाषा ही पर्शियन बोलते थे उस टाइम। और अकबर पर्शियन वो एलिफेंट बने हुए थोड़े थोड़े। ऊपर एलिफेंट हाथी बने हुए। ये मोर बना हुआ है यहाँ पर, मोर पंख फैला हुआ है, मगर दिख नहीं रहे, सब खत्म हो गए। आइए अकबर की पेंटिंग भी खत्म हो गई, बहुत खूब। हल्का फुल्का पेंटिंग दिखाई देता है। ये रानी मरियम का डाइनिंग हॉल है, खाना खाने की जगह। ऊपर बैठने के साइड में ड्रेसिंग रूम है, मगर यहाँ गौर से देखने पर आपको बादशाह अकबर बैठे दिखाई देंगे। यहाँ मैं हाथ रखता हूँ, अकबर का चेहरा है सर, दिख रहा है? गले में माला डली हुई है, पैर लगते हुए। मरीन के किचन का मरियम की किचन मतलब माशरी थी, वो हम जैसी थी कृष्ण की। सामने कृष्ण भगवान का पेंटिंग था सर, बांसुरी बजाते हुए। हाँ हाँ नजर आते थे। इधर में राधा जी की पेंटिंग थी। और आगे आओ, ये सारी पेंटिंग है, जो सारी पेंटिंग खत्म हो चुकी है, मगर इसके अंदर तीनों मजहब की डिजाइनिंग है। कृष्ण भगवान है तो इनको डिजाइनिंग बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी जाली के अंदर क्रॉस डिजाइनिंग, वो कृष्ण डिजाइनिंग चर्च का है। हाँ वो नजर आ रही है। गेट वाला जो डिजाइनिंग है, मुस्लिम डिजाइनिंग मस्जिद का है। आगे आपको दिखाएंगे मीना बाजार और बीरबल पैलेस। वहाँ मार्केट लगता था मीना बाजार, मगर मार्केट का परमिशन अलाउ नहीं था। वो सामने ये था हमाम नहाने की जगह। बात सब कह लो। और यहाँ लगता था मीना बाजार, यहाँ से अकबर को आने की अनुमति थी। बीरबल का महल नहीं था सर, इसको बीरबल का महल कहते जरूर हैं। ये महल बनाया था सलीमा बेगम और रुकैया बेगम के लिए। अच्छा, क्योंकि सलीमा बेगम आपको पता है किसकी बीवी थी पहले? हाँ, पता नहीं कोई और थे, उनको जीत दिया था। हाँ अच्छा, अकबर सबसे पहले जब मुगल बादशाहों के जब सिंहासन चलाने वाला कोई नहीं था, तो अकबर को सिंहासन पर बैठाने वाले बैरम खाई थे। अच्छा, ये मैडम जी सिक्योरिटी गार्ड होते वो रहते थे। अच्छा, आपने बैरम खां का नाम सुना होगा, जो अकबर के पिताजी जिनका नाम था हुमायूं। उसकी उम्र अकबर की 13 साल की थी जब हुमायूं खत्म हो गए। हाँ। सिंहासन चलाने वाला मुगल बादशाहों में कोई भी नहीं था, सिर्फ अकबर थे, मगर उम्र कम थी। अकबर को सिंहासन पर बैठाने वाले वो बैरम खां ही थे, मगर वो चाहते तो बचपने में अकबर को मारकर खुद बादशाह बन जाते, मगर वो वफादार और ईमानदार थे। अकबर को बादशाह बनाकर खुद फैसले किया करते थे। अकबर जब बड़े हुए खुद के डिसीजन लेने लगे तो अकबर में और बैरम खां में थोड़ा विवाद भी हुआ सर, मगर अकबर उनको अपना गुरु मानते थे। बोला इनको मक्का मदीने हज पर भेज दिया जाए। गुजरात तक पहुंच पाए थे, वहाँ किसी दुश्मन ने उनके ने कत्ल कर दिया। अकबर ने उनका बदला तो लिया, मगर उनकी बीवी बेसहारा हो गई, जिनका नाम था सलीमा बेगम। तब अकबर और सलीमा बेगम की उम्र में 20 से लेकर 25 साल का फासला था जब गुरु की बीवी जी, मगर उनसे निकाह किया सिर्फ सहारा देने की वजह से। मगर उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था अब्दुल रहीम खानम खाना, जो नौ रत्नों खाना जो 9 रत्नों में से एक है। तो ये सलीमा बेगम रुकैया बेगम ने महल को सिर्फ छोड़ा किस वजह से था? बराबर में घोड़ों का तबेला था सुबह। हाँ, सामने से इस साइड सामने, तीनों साइड में अकबर के घोड़े बनते थे। बांधने के रिंग भी बने हुए हैं, सामने दराज चारा रखने की भी जगह। मगर नक्काशी देखो, बहुत पूरी बिल्डिंग के अंदर नक्काशी, 4 रूम नीचे 2 रूम ऊपर बने, मगर सारी जगह ऊपर जाना बंद। जोधाबाई के महल के जस्ट पीछे आ गए आप लोग, इसके चारों साइड विंडोज बने हैं। राजस्थान गए हो कभी? हाँ। जयपुर जोधपुर सब देखा है। राजस्थान में हर बिल्डिंग के अंदर विंडोज बने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं झरोखे। और बिल्डिंग राजस्थान में बड़ी होती है जिसको बोलते हैं मैडम हवेली। तो सबसे बड़ा हवेली जोधाबाई का है। समर पैलेस, विंटर पैलेस, मंदिर, तुलसी का पौधा, दासियों के रहने की जगह, सब कुछ इसी के अंदर दिखाई जी। ये आउटसाइड बहुत बिल्डिंग है सर जी, जैसे कि एलिफेंट गेट बना हुआ है, एलिफेंट टावर है नीचे, और अकबर के ज़माने का गेस्ट हाउस है जिसको सराय खाना कहते हैं। अच्छा, ये सामने सिक्योरिटी गार्ड रूम थे, आमने सामने ये चौकी थी, यहाँ से गांव के लोग आना जाना किया करते थे। और सामने एक मस्जिद बना हुआ है, नमाज पढ़ते थे।
वो जो सामने आपको दिखेगा छोटा सा महल दिख रहा होगा, छोटा सा मतलब फोटो में दिखेगा वो कैमरा में, और इतना बहुत बड़ा है वो है फतेहपुर। एक्चुअली हम सीकरी में घूम रहे हैं अभी। सिर्फ दो जगह देखने के लिए मिलती है, फतेहपुर और सीकरी। क्या है ये मैडम जी सामने आमने सामने चौकी एक रास्ता है पीछे। अच्छा। वहाँ से गांव के लोग परमिशन लेकर आते थे इस साइड, और परमिशन लेकर ही बाहर जाते थे। बहुत बिल्डिंगें टूट चुकी हैं। फतेहपुर सीकरी पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, 9 किलोमीटर के एरिया में था मैडम। पूरा ही गांव फतेहपुर सीकरी आज भी बाउंड्री के अंदर ही बसा हुआ। 3 साइड की लगी बाउंड्री थी, चौथी साइड ये पानी का पूरा लेक था जो दिख रहा है। वो झील से कोई आ नहीं सकता अंदर। आप बताने वाले थे ऊपर नहीं जाने देते, क्यों? बताने का मतलब ये है कि इस साइडों में आपको देखो जगह जगह नाम लिखे मिलेंगे। और दूसरी चीज़ ये इमारत आप घूमने के लिए आए हो ना, आप घूमकर 10 मिनट में 5 मिनट में चले जाओगे कोई भी बिल्डिंग को। बहुत से लोग ऐसे आते हैं एक जगह चला गए तो 4 घंटे बिताते हैं। अब 4 घंटे आप वेटिंग इंतजार रहेगा। आप कहाँ पे जा गए हैं? ये सीकरी का लास्ट पॉइंट है जोधाबाई का महल। महल के अंदर सिवाय अकबर की किसी भी जेंट्स की परमिशन अलाउड नहीं थी सर। ये महल जोधाबाई का पैलेस है जी। ये मैन फ्रेंड है, यहीं से हम लोग अंदर जाएंगे, यहीं से वापसी आएंगे, उसके बाद आप लोग चलेंगे फतेहपुर। इस महल के अंदर सिवाय अकबर के किसी भी जेंट्स की परमिशन अलाउड नहीं थी। इसके बाहर एक छोटा रूम बना है, सिक्योरिटी गार्ड रूम। महारानी जोधाबाई की सिक्योरिटी गार्ड थे। सिक्योरिटी गार्ड कौन थे? ना तो लेडीज थे ना जेंट्स थे, किन्नर लोग। हाँ, जो अकबर जोधाबाई दोनों के पास जा सकते थे। आपको यहाँ बाहर से अंदर दिखाई नहीं देगा सर, और अंदर से आपको बाहर दिखाई नहीं देगा। पर्दा सिस्टम इस प्रकार से दरवाज़ा बनाया गया है साइड से एंट्री। जोधाबाई का हवेली। मगर महल के अंदर देख सकते हो आप लोग, चारों साइड बाउंड्री मोन्यूमेंट बना है, थोड़ा जगह बीच में है, क्योंकि राजस्थान की तरह ही पूरी बिल्डिंग को बनाया है मैडम। रहने के लिए सर 2 जगह हैं, जोधाबाई का समर पैलेस इस साइड है और विंटर पैलेस इस साइड है। मगर आप देख सकते हो दोनों पैलेस सेम टू सेम दिखाई देंगे। फर्क क्या है? इसके पीछे जाली है सर। और दूर मैंने आपको लेक बताया ना मोती झील, उससे टच होने के बाद ठंडी हवा समर पैलेस कहते हैं। मगर इसके अंदर जाली जंगला कुछ नहीं सर, ये रूम पूरा ही पैक है। सूरज से गर्म होता था, विंटर पैलेस कहा जाता है। जोधाबाई अकबर की शादी हुई, मैंने आपको बताया दहेज में 3 चीज़ें मिली। सबसे पहला चीज़ तो आपको हाथी बताया, जो हिरन हाथी का, मगर 101 दासियाँ भी मिली थी, और राधा कृष्णा भगवान का सोने का मूर्ति भी मिला था। अकबर ने जोधाबाई के लिए यहाँ पर एक मंदिर बनाया था। इसका भी बनाने का एक मकसद था सर। अकबर से जोधाबाई ने 3 चीज़ों का वचन लिया था शादी करने से पहले। तब कि अकबर और जोधाबाई की शादी होना ही बड़ा मुश्किल था। खुद जोधाबाई शादी करना नहीं चाहती थी। अकबर चाहता था, अकबर के घर वाले चाहते थे, जोधाबाई के घर वाले चाहते थे। मगर जोधाबाई ने उसके सामने शर्तें ऐसी रखी कि अकबर इनको मानेगा नहीं। तब भी अकबर ने बात 3 शर्त मानी। सबसे पहली शर्त ये थी कि वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। जोधाबाई ने लास्ट तक धर्म परिवर्तन नहीं किया। दूसरी शर्त ये थी कि महारानी जोधाबाई यहीं पर जहाँ कहीं पर भी रहेगी उसके अंदर उसका मंदिर भी बनाना हो, हर जगह मंदिर बनाया। और एक तीसरी शर्त ये थी, और रानियों को रानी कहा जाएगा, मगर जोधाबाई महाराज की बेटी, उनको महारानी कहा जाएगा। 3 शर्त मानने के बाद ही अकबर ने जोधाबाई ने अकबर से शादी की। अकबर ने उसके लिए मंदिर बनाया, राधा कृष्णा भगवान का मूर्ति वहाँ रखा, जोधाबाई पूजा करती थी। पूजा करने के बाद जब बाहर आती थी, बीच में जो पौधा तुलसी का था, आज गुड़ैल का ऐसे, उस तुलसी के पौधे को जोधाबाई जल चढ़ाती थी। सर ये नीचे रूम दिख रहे हैं आपको चारों साइड, ये उनकी दासियों के रहने की जगह है। क्योंकि सर महारानी जोधाबाई के साथ 101 दासियाँ आई थी दहेज में। वो दासियाँ महल के नीचे रहती थी, जोधाबाई महल के ऊपर रहा करती थी। मगर इसमें भी दो मजहब की डिजाइनिंग है सर। हिंदू डिजाइनिंग तो आप मंदिर देख रहा है, तुलसी का पौधा दिख रहा है, मगर कॉर्नर पर जो टूम दिख रहा है चारों साइड, ये इस्लामिक डिजाइन। मंदिर वगैरह देख रहे हैं तो आ जाइएगा, अंदर दिखा दो, मूर्तियाँ तो है नहीं, कोई बात नहीं। ये जोधाबाई मंदिर आप देख भी सकते हो, मंदिर की तरह ही दिखता है। जी जी जी। ये मैडम जी जोधाबाई का मंदिर है। राधा कृष्ण भगवान का मूर्ति वहाँ होता था, जोधाबाई यहाँ बैठकर पूजा किया करती थी। यहाँ पर नीचे उनकी दासियाँ बैठकर पूजा करती थी। वो गोल्ड की मूर्ति भी ब्रिटिश लगे होंगे। बिल्कुल, पहले तो जोधाबाई लेगी ना आगरा, उनकी 3 बढ़ती। लास्ट बहादुर शाह जफर से फिर सारी चीज़ें छीन चुकी हैं। बहादुर शाह जफर को रंगून ले आकर उसको मार दिया, उसके 4 बेटे थे उनको कत्ल कर दिया, पूरा सिंहासन मुगल बादशाह का ब्रिटिश ने ले लिया। एक और एक 2 रूम बने, इसको लगे कहते हैं पूजा का सामान रखने का जगह था। ये सब राजस्थानी मंदिर का डिजाइन है लगे ऊपर, जैसे कि कलश, नारियल, शंख, तुलसी, दीपक, फ्लावर, बैल ऑफ शेर,
ये दराज जो कितने से पूरे महल मंदिर के अंदर है, सिर्फ मंदिर के अंदर ही नहीं पूरे महल के अंदर ये दराज है, जिसकी डिजाइनिंग जैन मंदिर की तरह है, जैन आर्किटेक्चर। बोलते हैं कि हर भगवान की छोटी छोटी मूर्तियाँ इनके अंदर रखी जाती थी उस टाइम। तो ये था जोधाबाई का पूजा प्लेस मंदिर। आगे चलेंगे वो जगह तकदीर बदल जाती है और दरबार सलीम चिश्ती में वो आते हैं जिनको बाबा सलीम चिश्ती बुलाते हैं, वरना सर बड़े बड़े मिनिस्टर गेट के बाहर से लौट जाते हैं। और आज लकी दिन है, आज ही के दिन अकबर भी यहाँ आते थे। अकबर की जो रानियाँ थी ना, हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन, औलाद नहीं थी, बेटा नहीं था। अकबर सिर्फ हर जगह गए, जैसे कि दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, लास्ट में कहाँ गए थे? अजमेर शरीफ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरगाह। वहाँ पर अकबर को एक सपना हुआ कि आप फतेहपुर सीकरी जाइए, वहाँ पर एक बाबा है जिनका नाम है हज़रत सलीम चिश्ती। आपको अगर बेटा मिलेगा तो सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही मिलेगा। अकबर अजमेर शरीफ से यहाँ तक नंगे पैर नंगे सर औलाद की खातिर आए थे। उस टाइम कुछ भी नहीं था सर, ना तो किला था, ना दरगाह थी, ना कोई बस्ती थी, ये सारा पहाड़ी इलाका था। बाबा सलीम चिश्ती उस ज़माने में हयात थे। हयात का मतलब समझते हैं? वो जिंदा थे बहन। जब अकबर यहाँ पर आए, कहा बाबा हम वक्त के बादशाह हैं। हयात जिंदा थे, जिंदा को बोलते हैं हयात, मौजूद थे वो। जब बाबा के पास अकबर जोधाबाई पहुँचे, कहा बाबा हम वक्त के बादशाह हैं, सब कुछ हमारे पास है, मगर एक औलाद नहीं है। आपका हुक्म हुआ है, आप दुआ कर दीजिए। बाबा ने कहा हम आपके लिए दुआ करेंगे, मगर जो बेटा पहले पैदा होगा वो मुझे देना होगा। अकबर ने कहा ठीक है महारानी जोधाबाई से 1570 में सर जहांगीर का जन्म इसी फतेहपुर सीकरी के अंदर हुआ, रंग महल के अंदर। बाबा के पास बेटे को लेकर आए, कहा बाबा हमने वचन दिया था बेटा आपको देंगे। बाबा ने कहा हम तो फकीर आदमी, हमने तो आपका इम्तिहान लिया था, हम आपका बेटा नहीं लेंगे, इसको अपना नाम देंगे। बाबा का नाम सलीम चिश्ती है, अकबर के बेटे का पहला नाम सलीम था। बाबा ने ही रखा था। अकबर उसको प्यार से बोलते थे शेखू बाबा। बड़ा हुआ सिंहासन पर बैठा, उसका नाम रख दिया जहांगीर, जहाँ का बादशाह। ये पूरा ही मोन्यूमेंट जो आप देख रहे हो सर, ये बेटे की खुशी में बनाया गया है। तो यहाँ पर सलीम चिश्ती की दरगाह पर आज भी लोग दूर से आते हैं। गेट रॉयल गेट है, जिसको बादशाही दरवाज़ा कहते हैं। यहाँ सर अकबर हर फ्राइडे के दिन आगरा से आते थे बाबा सलीम चिश्ती की दरगाह पर हाजिरी देने के लिए। मगर आज फ्राइडे है ना, तो पहले फ्राइडे की नमाज अदा करते थे, उसके बाद चिश्ती की दरगाह जाया करते थे। ये पूरी बिल्डिंग आपको सनस्टोन लाल पत्थर से बनी हुई दिखाई देगी, मगर सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो वाइट मार्बल से बनी हुई है। अकबर ने सलीम चिश्ती की दरगाह बनाई थी लाल पत्थर से, जहांगीर ने सारा लाल पत्थर हटाने के बाद दरगाह पर वाइट मार्बल लगा दिया। यहाँ जहांगीर ने ये पूरा धार्मिक जगह है, क्योंकि अकबर यहाँ से आने के बाद वो सामने जो फ्रंट पर दिख रहा है उसका नाम जमा मस्जिद कहते हैं। यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है सर आज में। मगर अकबर हर फ्राइडे की नमाज यहाँ पढ़ते हैं। जो वाइट वाली दरगाह है वो है सलीम चिश्ती अकबर के धर्मगुरु की दरगाह, जिनकी दुआओं से अकबर को बेटा मिला है। अकबर ने यह दरगाह सनस्टोन लाल पत्थर से बनाई थी, मगर जहांगीर ने सारा लाल पत्थर हटाने के बाद दरगाह पर वाइट मार्बल लगा दिया। अंदर जो बाबा की मज़ार है उसके ऊपर चंदन की लकड़ी का फ्रेम लगा है, छोटा छोटा शीप लगा है जो समुद्र के अंदर पैदा होता है। कीमत तो 7 लाख रुपए थी, जिसको 8 साल सेटिंग करने में लगा सी। चारों साइड 56 डिज़ाइन की जालियाँ भी हैं। एक मिनट, ये सामने है सराय, बुलंद दरवाज़ा है जो एशिया का सबसे बड़ा गेट है, जो बादशाह अकबर ने चांद बीबी सुल्ताना के साथ जंग फतेह की थी गुजरात अहमदनगर। अहमदनगर को जीतने की खुशी में गेट को बड़ा बनाया और इसका नाम रखा बुलंद दरवाज़ा, क्योंकि बुलंद के मायने ऊंचा और स्ट्रॉन्ग होता है, दरवाज़ा मीन्स गेट होता है, जिसकी हाइट रोड से लेकर टॉप तक है 176, प्लेटफॉर्म से टॉप तक हाइट है 134 फीट, इसका अर्ज 90 फीट का है। फ्रंट पर जाओगे 3 साइड अरबी कुरान की कुछ आयतें भी लिखी है। ये सामने छोटी छोटी गुंबदें नजर आती है ना सर, पहले ज़माने में लाइट तो थी नहीं, यहाँ मशाल जलती थी रोशनी के लिए। और 3 साइड में 84 रूम बने, यहाँ मदरसा स्कूल चलता है, यहाँ बच्चे लोग पढ़ते हैं। आज भी चिश्ती फैमिली के लोग इस मस्जिद के पीछे एक रंग महल बना है, यहाँ पर रंग महल के अंदर रहते हैं, मगर वो यहाँ पर स्कूल वगैरह भी चलाते हैं दरगाह। तो रंग महल भी इसी को कहते थे जहाँ पे रानियाँ रहती थी। इसके पीछे वो मैडम जी जब किला नहीं बना था, जब तक रंग महल के अंदर रानियाँ रहती थी, अकबर रहते थे। मगर किला कंप्लीट हो गया तो सारे लोग शिफ्ट हो गए। ये दरगाह जाना है तो जा सकते, नहीं तो फिर वापस चलेंगे।